हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम 2019 में जो हुआ था, जो कंडक्ट कराया गया था 8 जनवरी 2022 को, जिसमें हम पोर्शन डिस्कस करेंगे। सीडीपी 30 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, और हम जिसको जल्दी से जल्दी एकदम रैपिड रिवीजन जैसे कवर करेंगे। और देखते हैं, बस 10 मिनट में इसको कवर कर लेंगे। चलिए चलते हैं फिर आगे। So the first question is, which one of the following is not an obstacle in problem solving? Means कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? Insight, frustration, anxiety, negative mental set. तो यहाँ पर क्या होगा? Insight क्या है हमारा? समस्या समाधान में बाधक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। Which one of the following is an emotion? Stimulus, memory, अम्यूज़मेंट, अटेंशन। मीन्स कौन सा एक संवेग है? तो अम्यूज़मेंट मीन्स आमोद, ये एक हमारा क्या है? संवेग है। अम्यूज़मेंट में क्या आता है? हैप्पीनेस आता है, सेटिस्फेक्शन आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज बेसिकली लिंक्ड विद FIACS? तो इसकी बेटा जो फुल फॉर्म होती है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। तो इसमें जैसे फुल फॉर्म में ही नाम है फ्लैंडर्स, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लैंडर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स यूजिंग इंकरेजिंग मेथड वाइल क्वेश्चनिंग? ये तो सही है, लेकिन हमें निगेटिव टर्म निकालना है, ऑप्शन निकालना है। इनकरेज क्वेश्चनिंग, ये भी सही है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद यस और नो, ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ नंबर और वो यस और नो वाले क्वेश्चंस को बढ़ाने से हमारा क्वेश्चन स्किल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। Moving to the next question, which of the following is projective technique of personality measurement? कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? है पूछा गया है। इंटरव्यू, थीमेटिक एप्रियरसेप्शन टेस्ट, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? थीमेटिक एप्रियरसेप्शन टेस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the stage of creative problem solving in which an individual do not give attention to irrelevant information is known as? सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे कहते हैं परसेप्शन, ट्रांसलेशन, इल्यूमिनेशन और इंक्यूबेशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? इंक्यूबेशन। सेवंथ क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, जो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? फोनेम होती है। एट्थ क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी बेस्ट प्रिडिक्टिव? निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? हु कैन आंसर इट, टेल द राइट आंसर। ये क्या है? सब वन वर्ड है। कैन यू टेल इट्स आंसर, यस या नो? लेकिन बी ऑप्शन क्या है हमारा सही है? व्हाट कैन बी द डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट? भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? तो हमारा ये क्या क्रिएटिव सबसे थिंकिंग किस में दिख रही है? फोर्थ ऑप्शन में दिख रही है। नाइन्थ क्वेश्चन इज माइक्रो टीचिंग इज इवेल्युएशन टीचिंग, रियल टीचिंग, स्केल डाउन टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? अपश्रेणीय शिक्षण है। टेंथ क्या है कि हमें कुछ नाम दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड थ्योरी। तो इसमें क्या है कि जो हल है उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी हमको? डेराइव रिडक्शन थ्योरी। और मैकडॉनल्ड ने क्या दी थी हमें? इंस्टिंक्ट थ्योरी दी थी। और फ्रूड ने हमें कौन सी थ्योरी दी थी? साइको एनालिटिक थ्योरी फ्रूड ने दे रखी है हमको, कहाँ पर है ये। और मैस्लो ने हमें कौन सी थ्योरी दे रखी है? नीड थ्योरी दे रखी है, यानी ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोग्राम्ड लर्निंग? ऑप्शंस क्या है हमारे? प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस जो है वो नहीं इंक्लूडेड है हमारा प्रोग्राम्ड लर्निंग में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is not important in learning process of Thorndike stimulus response theory? ऑपरेंट बिहेवियर, ड्राइव, मोटिव एंड स्टिमुलस। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑपरेंट बिहेवियर, क्योंकि इसके बारे में स्किनर ने बात की है, थॉर्नडाइक ने बात नहीं की है। 13 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज प्लेस्ड ऑन द लोएस्ट लेवल इन
gain a hierarchy of learning, concept learning, verbal learning, signal learning and chain learning. तो सबसे लोएस्ट लेवल अगर हम ऐसे ट्रायंगल बनाए और इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग बनाए तो सबसे लोएस्ट लेवल पे हमारा क्या दिया गया है, सिग्नल लर्निंग हमारा सबसे लोएस्ट लेवल पे है. सी ऑप्शन इज राइट है. 14th क्वेश्चन, वॉइस मॉड्यूलेशन ड्यूरिंग टीचिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्केल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्केल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्केल ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्केल ऑफ क्लोजर. तो राइट आंसर इज स्केल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन. Going to the next question, which of the following is not the element of communication process? Medium, interaction, feedback, reinforcement. राइट आंसर होगा वो रीइंफोर्समेंट होगा, क्योंकि मीडियम, इंटरेक्शन और फीडबैक ये तीनों किस में आते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस में आते हैं, लेकिन रीइंफोर्समेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस में नहीं आता है. अब पूछा ही गया है कि क्या चीज़ नहीं आती है. अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अप्रोच इज सुटेबल फॉर द एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए, एसिलरेशन अप्रोच होनी चाहिए, एनरिचमेंट अप्रोच होनी चाहिए, हाई लेवल का करिकुलम होना चाहिए. तो व्यक्तिगत अनुदेशन देना चाहिए हमको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज, सही है. ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, सही है. डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, नो. डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव प्रोसेस. हमें पूछा गया क्या नॉट करेक्ट, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. 18th क्वेश्चन इज child specific ability and specific potentiality in particular field is known as value, motivation, aptitude, interest. Option third is right here, aptitude. Moving to the next question, iconic stage of Brunner is similar to which stage of Piaget cognitive development? तो ब्रूनर और ये पियाजे की कौन सी स्टेज से ब्रूनर की स्टेज करती है, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज से सिमिलर करती है, क्योंकि ये दोनों सिम्बॉलिक एज के बारे में डिस्क्राइब करते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? फ्रूड, आइजैक, ऑल्पर्ट एंड कैटल. तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, फ्रूड हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इज करेक्ट अबाउट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, कोलैबोरेशन. फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलैबोरेशन. कोलैबोरेशन ही, एलैबोरेशन इज द राइट आंसर है. Moving to the next question. At the age of 4-5 years, a male child develops a more profound attachment toward his mother as compared to his father. What was the term coined by Freud for this change of behavior in child? Options क्या क्या हमारे, सुपर ईगो, नार्सिज्म, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. तो इसको क्या टर्म दिया जाता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स. Moving to the next question, which one of the following is not included in the Thorndike secondary law of learning? Law of analogy, law of multiple response, law of partial activity, law of action reaction. तो law of action reaction जो है वो included नहीं है थॉर्नडाइक की थ्योरी में. Moving to the next question, if a person is getting help from his previous experience of driving scooter during the learning of car driving, what type of transfer of learning is depicted in this example? तो मतलब पहले उसने स्कूटर चलाना सीखा था, अब वो क्या चला रहा है, कार चला रहा है, तो उसने अपनी स्किल को क्या किया, डिवाइड इंक्रीज किया है. तो हमारा ये क्या हॉरिजेंटल ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, वर्टिकल और बायलेटरल. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्टिकल ट्रांसफर हो जाएगा. डिसेबिलिटी रिलेटेड विद कम्युनिकेशन मीन्स बोलने में, तो क्या हो जाएगा, डिसफेसिया हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज नॉट डेमोक्रेटिव? मीन्स जहाँ पर बच्चे या ग्रुप वाला जो ग्रुप नहीं शामिल हो रहा है वो क्या हो जाएगा, नॉट डेमोक्रेटिव. तो प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे, बहुत सारे बच्चे शामिल होते हैं, पार्टिसिपेटरी मेथड में भी, ग्रुप डिस्कशन में भी, लेकिन लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर सेंटर्ड मेथड है. ये टीचर बोलता है, बच्चा बस सुनता है, इनएक्टिव पोजीशन में होता है बच्चा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द अफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव? नॉट रिलेटेड, तो नॉलेज जो है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में नहीं आती है. Moving to the next question, which of the following is not the level of teaching? Reflective level, motivational level, memory, understanding. तो motivational level है वो teaching में नहीं आता है. Moving to the next, learning is an association between stimulus and response. लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव थ्योरी? तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है वो क्या है, प्रोग्रेसिव थ्योरी पे बेस्ड है. यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं सारे 30 क्वेश्चंस जो कि यूपीटर 2019 में पूछे गए थे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच बच्चों, बाय.